तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग देख सकते हो हमारे पास में आ चुका है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं का आपका राजनीति शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन देखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आज मैं यहाँ से आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बताऊंगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया ना तो आप ये समझिएगा कि एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हो समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11 का आपका राजनीति शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर कैसा आया है और आप सबको प्यारे विद्यार्थियों इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। 101% प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा रियल वाला क्वेश्चन पेपर बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इसको देख लिया, जान लिया और समझ लिया। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को पूरा क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। यहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे और अच्छी प्रकार से समझ भी लेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका राइट प्यारे विद्यार्थियों आपका आंसर आ जाएगा संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत ऐसा होता है। उसके बाद में 7 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, निम्न में से किस विद्वान ने नौकरशाही को मेज का शासन कहकर संबोधित किया। तो देखिएगा 7 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका राइट आंसर आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों फाइनर ने इसको कहा था। उसके बाद में दाव को पढ़ते हैं, सरकार या आयोग किस वर्ष गठित किया गया। तो देखिएगा 10 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 1983 में। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों या नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिस प्रकार का न्याय प्रदान किया गया वे है। तो देखिएगा या नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर आप लोगों को लिख लेना उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए 11 नंबर का, वे अधिकार जिनका देश के संविधान में उल्लेख किया जाए। तो देखिए 11 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर आप लोगों को लिख लेना मौलिक अधिकार, इसका राइट आंसर होगा। यहाँ से आप सब लोग देख लें, समझ लें इसको। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोगों को रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला क्वेश्चन, ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों किसने बहिष्कार किया था संविधान सभा का। तो यहाँ से आप लोगों को लिख लेना मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिन व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त होता है उन्हें कहा जाता है। तो देखिएगा जिन व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त होता है उनको क्या कहते हैं, मतदाता। यहाँ से आप लोग नोट कर लें इसको। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल वर्ष का होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों सामान्यतः लोकसभा का जो कार्यकाल होता है ना वो 5 वर्ष का होता है। कितने, 5 वर्ष का। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, ग्राम स्तर पर पंचायत होती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ग्राम स्तर पर जो होती है ना ग्राम पंचायत होती है, कौन सी, ग्राम पंचायत, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, लेनिन स्टालिन तथा कार्ल मार्क्स का संबंध राजनीतिक सिद्धांत से है। तो देखिएगा कौन से सिद्धांत से है, यहाँ से आपको लिखना है। इसका राइट आंसर आ जाएगा मार्क्सवाद। किससे है, मार्क्सवाद से इनका संबंध है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर 6 नंबर के क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हो, को अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी निभाने पड़ते हैं। तो देखिएगा किसको निभाने पड़ते हैं, नागरिकों को अधिकारों के साथ साथ में कर्तव्य भी निभाने पड़ते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, नकारात्मक धरातल पर का अभाव ही शांति है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों नकारात्मक धरातल पर हिंसा का अभाव ही शांति है, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखिएगा दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आप लोग देख लेंगे, सही जोड़ी। सही जोड़ी का मिलान कैसे आपको करना है, पहले नंबर पे जो लिखा है, सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद संविधान का निर्माण। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा अमेरिका, भारत और अफ्रीका। उसके बाद में चुनाव कोटा प्राप्त करना जरूरी। तो देखिएगा 12 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर आपको लिख लेना एकल सदस्य मत प्रणाली। उसके बाद में 7 नंबर को देखते हैं, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या। तो देखिएगा 7 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ये 543। उसके बाद में पंचायत राज की शुरुआत, 10 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसकी जोड़ के मिलान आप लोग इससे कर लेंगे, राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। उसके बाद में या नंबर को पढ़ते स्वतंत्रता। तो देखिएगा या नंबर की जोड़ के मिलान आपको कर लेना व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार। उसके बाद में विस्थापन, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाना और वहीं बस जाना, इसको विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आंसर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग देख लें। उसके बाद में देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 4 में एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर देखने को मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्रिप्स मिशन भारत कब आया। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी क्रिप्स मिशन जो है ना भारत कब आया था ये आपको बताना है।
तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्रिप्स मिशन जो था ना 1942 में भारत आया था। कब आया था? 1942 में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को कौन क्रियान्वित करता है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसको कार्यपालिका क्रियान्वित करती है। कौन? कार्यपालिका इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है? देखिए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहाँ से आपको राष्ट्रपति लिख लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है? भारतीय संविधान में मौलिक ढांचे की धारणा का विकास किस मुकदमे में हुआ? तो देखिएगा चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपको लिख लेना है स्वामी केशवानंद भारती। क्या होगा इसका राइट आंसर? स्वामी और उसके बाद में केशवानंद भारती, स्वामी केशवानंद भारती इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग लिख लें। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं, कुछ देशों में सकारात्मक कार्रवाई को किस क्षमता को बढ़ाने के लिए अपनाया जाता है? तो देखिएगा 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? अवसरों की समानता। इसका उत्तर आप लोग लिख लें, अवसरों की समानता इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से आप लोग लिख लेंगे इसको। उसके बाद में छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है? देखिएगा, कुछ लोग जनसाधारण के लिए किसे अफीम की संज्ञा देते हैं? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कुछ लोग जनसाधारण के लिए धर्म को अफीम की संज्ञा देते हैं। तो धर्म यहाँ से लिख लें आप लोग। उसके बाद में सातवां क्वेश्चन पढ़ते हैं, मुक्त बाजार समझौते का अवगुण लिखिए। तो देखिएगा, मुक्त बाजार समझौते का अवगुण क्या है? ये समझौता श्रमिकों के मूलभूत अधिकारों का हनन करता है। ये इसका राइट आंसर होगा। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से हम इसको समझते हैं, क्या लिखा है? निम्नलिखित में सत्य असत्य आपको बताने। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो ये बिल्कुल आपका असत्य होगा। उसके बाद में नौकरशाही वे संगठन है जो प्रशासन में अधिकतम कुशलता लाता है। तो देखिएगा ये भी बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद में उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय की संज्ञा दी जाती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन लिखा ना तीसरे नंबर का, ये बिल्कुल आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय को दी जाती है। उसके बाद में धर्म तथा राज्य परस्पर एक दूसरे के संबंधित होने चाहिए। तो देखिएगा चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, समानता तथा सामाजिक न्याय परस्पर विरोधी है। 5 नंबर का क्वेश्चन, तो देखो ये भी आपका असत्य होगा। उसके बाद में भारत में धर्म विशेष को संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो देखिएगा ये भी बिल्कुल आपका असत्य हो जाएगा। तो ऐसे आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लो और पूरा का पूरा समझ लेंगे। उसके बाद में देखिएगा यहाँ से आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे परीक्षाओं में। यहाँ से आप सब लोग देखते चलें इनको बराबर। ये वाला क्वेश्चन देख लें, इसके बाद में इनको देख लें। A to Z क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में ऐसे कैसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन में 9 ये लिखा है, क्वेश्चन में 10 ये लिखा है। 101% प्यारे विद्यार्थियों जिस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, वैसे के वैसे क्वेश्चन परीक्षाओं में आपके पूछे जाएंगे। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर यहाँ से आपने इसको अच्छे प्रकार से देख लिया, जान लिया और समझ लिया। तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख ले, जान ले, पूरा का पूरा समझ ले। 101% प्यारे विद्यार्थी पूरा का पूरा रियल वाला क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ से आपको बता दिया और आप सभी को ये बहुत अच्छे प्रकार से समझ में भी आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।